और अब खबरें विस्तार से। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम होंगे जबकि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा तय होने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को ट्वीट कर बधाई दी है। बता दें, कर्नाटक में 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं डिप्टी सीएम के साथ साथ डीके शिवकुमार लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी के चालकों परिचालकों के ओवर टाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चालकों और परिचालकों के 11 करोड़ रुपए देय हैं, जो कि 2 किस्तों में 2 महीने के भीतर दिए जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार इसमें व्यापक सुधार करेगी। परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि इन सुधारों से निगम को आत्मनिर्भर बनाने, बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन देने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि सुधार प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार निगम में चालकों और परिचालकों के रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि निगम में चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जा रहा है। मौजूदा वक्त में निगम के बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या में और इजाफा हो जाएगा। सीएम ने कहा कि टाइप 1 की 75 ई बसें खरीदने की योजना पर काम चल रहा है। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एचआरटीसी कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई। बैठक में सभी संगठनों के मांग पत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई और डिप्टी सीएम ने संगठन को उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया और कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन और पेंशन देने की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में डिप्टी सीएम ने कहा कि निगम को बचाने के लिए सबको कोशिशें करना होंगी। यहां डिप्टी सीएम ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में एचआरटीसी के बेड़े में करीब 600 बसें शामिल होंगी और वो 75 बसेस का हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है और उसके अलावा 225 बसें इलेक्ट्रिक हम और खरीदने जा रहे हैं, जो हमारे कैबिनेट ने हमें अप्रूव कर दिया है। वो बसेस का हम प्रोटोटाइप तय कर रहे हैं कि वो बसें एचआरटीसी की जो डीजल बसेस हैं उसी आकार की होंगी और कुछ बसेस हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें डीजल बसेस अभी और फ्लीट में रखनी पड़ेगी, क्योंकि दूर दराज दुर्गम इलाकों में जो बसें जा रही हैं ट्राइबल एरिया में दूसरों में, उसमें अभी तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया है इलेक्ट्रिक बसेस का, या तो उसके लिए भी हमें हमारी कल बातचीत हुई है। तो कुल मिला के हम 600 के आसपास बसेस जो हैं अपने फ्लीट में जोड़ पाएंगे और उसके बाद हमने ये कोशिश हम कर रहे हैं कि एचआरटीसी के स्टाफ को किसी भी ढंग से 7 तारीख को जो है तनख्वाह दी जा सके, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो ओपीएस हमने एचआरटीसी में लागू कर दी। सबसे बड़ी बात है कि एचआरटीसी के कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी, पेंशन पे चले गए, पेंशन को लेके भी कई तरह की प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, लेकिन हमने एचआरटीसी में सबसे पहले जो है ओपीएस लागू करने का फैसला कर दिया। इनसे ऑप्शंस वगैरह मांग लिए और मैंने चारों यूनियन से बात की। सारे यूनियन, सारे कर्मचारी हमारे इस बात से खुश हैं कि एक सही दिशा में सही कदम टाइमली जो है उठाया गया है। सुक्खू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टरों को बड़ा तोहफा दिया है और पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स पे राहत दी है। इससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सुक्खू सरकार ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण के तहत लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है
और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी। बीस मई को होने वाली बीजेपी कार्य समिति बैठक की व्यवस्था के लिए आज भाजपा कार्यालय दीपकमल में 17 प्रबंधन समितियों की बैठक हुई। इस बैठक में कार्य समिति की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें नवनियुक्त संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। बता दें कि शिमला पीटरहॉफ में 20 मई को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा मुख्यालय दीपक चक्कर में और दीपकमल में कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ एक परिचय बैठक की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के 9 साल के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। यहां अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए और उन्हें व्यक्तिगत संपर्क से एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार को रिपीट करने का मंत्र दिया। हिमाचल में वर्ल्ड का टॉप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसमें हमीरपुर में स्पोर्ट्स का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। हमीरपुर में खुद इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में बनने वाले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य अगले महीने शुरू होगा और रिकॉर्ड 24 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा और इस सेंटर में 12 से अधिक खेलों के खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। बता दें, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने छात्रों से नशा मुक्ति अभियान चलाने की अपील की और यहां छात्रों के साथ नाटी भी डाली। इस दौरान सांसद सिकंदर कुमार भी स्टेज पर मौजूद रहे। हम लोग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खेलों के लिए बनाने जा रहे हैं हमीरपुर में, और इसमें हमने खिलाड़ियों का चयन करना शुरू कर दिया है। बड़ा भवन बनना, वहां पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने आवेदन कर रखा है। जैसे ही वो हो जाता है, एक भव्य सुविधा हम खिलाड़ियों के लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बनाकर देंगे, ताकि जहां सारा साल क्लाइमेट अच्छा रहता है उसकी सुविधा का लाभ भी मिल सके और भविष्य के ओलंपियंस भी वहां पे बनाकर दिए जा सके। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हमीरपुर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया, जो सांस्कृतिक भी था, धाम भी थी और बहुत हजारों अपने युवा साथियों को मिलने का अवसर मिला। और मेरे पास एक ऐसा मंच था जहां पर मैं उनसे नशा मुक्त भारत की अपील कर सकता था, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त हमीरपुर की अपील कर सकता था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आगे से युवाओं का जो रिस्पांस आया वो बहुत उत्साहवर्धक था। युवा प्रण लेना चाहते हैं कि नशा मुक्त हिमाचल हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ देहरा विधायक होशियार सिंह के बयान पर पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने मोर्चा खोला है। धवाला ने होशियार सिंह को झूठों का ठेकेदार करार दिया है। धवाला ने कहा कि विधायक हर जगह झूठा प्रचार करने में लगे हैं, इनका काम दूसरों को नीचा दिखाना और झूठे आरोप लगाना ही है। कहीं पे वो कहते होंगे तो वो गलत कह रहे थे, ठीक है ना। मेरा और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। जहां वो बदलियां करवाते थे तब भी वो अपने ढंग की उनके करने का मतलब था और मेरा रुकवाने का मतलब था, और मेरा कोई उनके साथ कोई लेना देना नहीं। ना मेरा चेला, ना मैं किसी का गुरु, ना मेरा कोई गुरु। अगर झूठ का ठेकेदार ढूंढा जाए तो होशियार सिंह जी मिलेंगे आपको यहां देहरा कंस्टिट्यूएंसी में। बिल्कुल झूठ बोलना, कोरा झूठ बोलना। महिला पहलवानों के समर्थन में वामपंथी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति DYFI शामिल हुए। दूसरी ओर SFI और दलित शोषण मुक्ति मंच ने संयुक्त रूप से DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान जनवादी महिला समिति के नेता फालमा चौहान ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और देश भर में कई संगठन महिला पहलवान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा के मंत्री पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गिरफ्तार
कि जिस तरीके से भाजपा के जो सांसद है ब्रजभूषण जो शरण है, किस तरीके से वो यौन शोषण के आरोप में फंसे हुए हैं और 7 पहलवान खिलाड़ियों ने उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने संघर्षों के बाद कनॉट प्लेस में एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर लॉन्च करने के बाद उन महिला खिलाड़ियों का जो पानी और बिजली का जो कनेक्शन है वहां पर काटा गया और किस तरीके से सरकार की जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा उनको डराया धमकाया गया, उनके समर्थन में जो लोग हैं उनको किस तरीके से वहां से खदेड़ा गया। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में कुल्लू में अखिल भारतीय जनवादी महिला हिमाचल किसान सभा और सीआईटीयू ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया गया, जिसमें सभी ने पहलवानों को जल्द न्याय दिलाने के लिए भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। यौन उत्पीड़न के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करना है। हमारा जो मानना आज जो हम पूरे देश के अंदर सारे संगठन, किसान का, मजदूर का, महिला का, नौजवान छात्र का, तमाम हमने आह्वान किया था। हम एक ही बात बोल रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो और जो उसमें संलिप्त है उनको गिरफ्तार करो और जो हमारे पहलवान महिला बहन उनको न्याय दो। अगर ये न्याय नहीं मिलता, ये ऐलान किया संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा आंदोलन जो है ये इन पहलवानों के पक्ष में होगा और उसी आधार पे आज पूरे देश से हम जगह जगह से मांग पत्र दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करो। और ये पहला ऐसा कानून सरकार देखी जा रही है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, एफआईआर है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, उसको खुला पहलवानों के समर्थन में मंडी में भी कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में भारत की जनवादी नौजवान सभा, सीआईटीयू, जनवादी महिला समिति और रेहड़ी फहड़ी यूनियन के सदस्य शामिल रहे। संगठनों ने मैराकॉम की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि किसी को भी वन संपदा को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजौरी के नौशहरा में दूरदराज के क्षेत्रों में तत्काल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए J&K बैंक ने कैश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। शिमला के विधायक हरीश चनार्था का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर शिमला के लोअर बाजार में केक काटा गया। इस दौरान समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाटी भी डाली। जन्मदिन के मौके पर रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया।
और कोकसर से रोहतांग दर्रे के रास्ते में सैलानियों के लिए तैयार किए जा रहे पर्यटक स्थल का लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने बाइक का सहारा लिया और पूरे रास्ते सैलानियों की सुविधा के लिए किए गए कामों को देखा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को पर्यटक वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करवाने के निर्देश दिए। वहीं ई टॉयलेट और सफाई व्यवस्था का खास ध्यान रखने की भी बात कही। बिलासपुर के पटेर पंचायत में बोरे से सड़ी गली हालत में एक लाश बरामद की गई है। ये लाश किसकी है, इसकी पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस में इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। पुलिस के लिए अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। ये लाश किसकी है जो इस बोरे में बंद थी। हमें सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी थाना बंदी कि यहाँ मटियाल गाँव के पास जो है वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो जो कंबल और उसमें लिखी हुई है। तो अभी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसके बाद इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख के पता लगेगा कि हुआ क्या है। तो जैसे जांच जो है वो जारी है इसकी, उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम आएगा तो पता लगेगा। बद्दी के साई रोड पर स्थित एक सीमेंट कारोबारी से करीब 7 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। इस ठगी को शातिरों ने सीमेंट कंपनी का फर्जी कस्टमर केयर बनकर अंजाम दिया। कारोबारी ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दे दी है। एक व्यक्ति जिसका नाम विजय शर्मा है, जो साई रोड बद्दी का निवासी है, उसने बद्दी थाना में जो है कंप्लेंट दर्ज कराई कि एक ऑनलाइन उन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी किसी सीमेंट कंपनी में किसी काम के संदर्भ में। तो जब वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन की उसका उनका कुछ रिकॉर्ड मांगा गया और उनसे कुछ पेमेंट वगैरह ली गई। तो जब उनको सामान नहीं मिला तो उन्होंने उनसे और पेमेंट मांगी गई और कहा गया कि जब आप इतनी पेमेंट और कर देंगे तब आपको जो सारा जो है सामान मिलेगा। तो इस तरह से वो उनके झांसे में आ गए और तकरीबन उन्होंने 6,68,000 की जो टोटल पेमेंट जो है इन व्यक्तियों के खाते में कर दी। फिर इन्हें जब उनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया तब इन्हें समझ आया कि इनके साथ जो है किसी तरह का फ्रॉड हुआ है। तो इस संदर्भ में इन्होंने पुलिस थाना बद्दी में जो है कल कंप्लेंट दी और इस संदर्भ में जो FIR है वो 420 IPC के तहत जो है दर्ज कर दी गई। नूरपुर में पुलिस की ओर से नशा माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं इस अभियान के तहत जवाली के चलवाड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर रेड मारकर नशा कारोबारी सुरेंद्र पाल पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें सुरेंद्र पाल से 59 ग्राम चिट्टा बरामद करने में पुलिस ने सफलता पाई। धर्मशाला बस स्टैंड में पुरानी पेंशन बहाली की खुशी में लड्डू बांटे गए। कर्मचारी एसोसिएशन के जिला प्रधान राजेंद्र कुमार ने न्यू HRTC कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों में लड्डू बांटे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का OPS देने के लिए आभार भी प्रकट किया। मनाली घूमने आने वाले पर्यटक अब हिमाचल पर्यटन निगम की बस में 1,000 रुपए में बारालाचा दर्रे की सैर कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन निगम ने मनाली से बारालाचा दर्रे के लिए बस सेवा की शुरुआत की है। यह बस सुबह में मनाली से बारालाचा के लिए रवाना होगी। पर्यटन निगम ने पिछले एक हफ्ते से बारालाचा और शिंखुला पास के लिए जो है पर्यटकों को साइट सीइंग के लिए, जिसमें कि सोलंग वैली, अटल टनल, सिस्सू भी कवर होता है, जो है एक डेली एक बस इधर बारालाचा और शिंखुला पास के लिए रूटीन में बस चल रही है, जिसमें कि पर्यटन जो है काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफी अच्छी उसकी बुकिंग चल रही है। बिलासपुर की बेटी अंशु चंदेल ने HAS की परीक्षा में प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिसके बाद अंशु चंदेल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। अंशु चंदेल ने कहा कि मम्मी का सपना उसे उच्च अधिकारी बनाना था और उसने अपनी मम्मी के सपने को साकार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।